नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको हिंदी नाटक का विकास क्रम समझा रही थी। उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, और आज हम जानेंगे प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। जो नाटकों का काल क्रम है वो 3 भागों में बांटा गया था: भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो आज हम जानेंगे प्रसाद युग के नाटकों के बारे में। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया, क्योंकि शुरुआत उन्होंने करी दी थी भारतेंदु जी ने, और फिर उसके बाद जब प्रसाद जी आए तो उन्होंने उसको एक तरह से और नाटकों को निखार दिया। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों में किया है। जयशंकर प्रसाद ने जो ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है वो हैं विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। इनमें से अगर देखा जाए बच्चों तो कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामिनी विशेष महत्वपूर्ण हैं। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है तथा इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। प्रसाद जी का एक नाटक है ध्रुवसामिनी। इसमें नारी समस्या को उन्होंने प्रस्तुत किया है, और ये नाटक इनका बहुत अच्छा नाटक माना जाता है, क्योंकि मंचन की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा नाटक है और इसका मंचन आसानी से हो सकता है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उन्हें भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय हुआ है। रंगमंचीता और अभिनेता की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक दोषपूर्ण हैं। विस्तृत और विशृंखलित कथानक, दृश्यों की बहुलता, लंबे स्वागत कथनों, दार्शनिक उक्तियों और संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा उनके नाटकों की अभिनेता में बाधक है। वस्तुतः उनके नाटक पाठ्य अधिक हैं और अभिनय कम। जयशंकर प्रसाद जी पर यह एक तरह से आरोप लगाया जाता है कि इनके नाटक बहुत लंबे हैं और उनकी भाषा बहुत संस्कृतनिष्ठ है, क्लिष्ट है, और उनके जो दृश्य हैं वो इस तरह के हैं, उन्होंने लिखे हैं कि उनका मंचन जो है स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर उनका मंचन संभव नहीं है। तो ये आरोप उन पे हमेशा लगा है, और इस तरह से ये उनके नाटक माने भी जाते हैं कि जो दृश्य हैं उनको किस तरह से सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए। तो इस दृष्टि से उनके नाटकों की आलोचना होती है कि उनके जो नाटक हैं वो पाठ्य अधिक हैं, मतलब पढ़ने जिनको पढ़ा जाए वो ज़्यादा हैं, और अभिनेता का उसमें तत्व कम है, ताकि क्योंकि मंचन की दृष्टि से वो थोड़े कमज़ोर लगते हैं। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक नाटक लिखे और बल्कि कामना नाटक नाट्यकृति की भी रचना की, जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय शैली के एक अन्य उपदेशक रचना है। एक घूंट उनका एक सफल एकांकी है, और करुणालय को उन्होंने गीत नाट्य के अंतर्गत रखा है। तो इनके जो नाटक हैं वो अधिकतर ऐतिहासिक हैं, और उनके जो दृश्य हैं उनके कारण वो मंचन के योग्य नहीं समझे जाते हैं। प्रसाद युग के अन्य उल्लेखनीय नाटककारों में श्री हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंददास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इन सब के नाम हम ले सकते हैं कि ये प्रसाद युग के ही महत्वपूर्ण या प्रमुख नाटककार थे। हरिकृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है।
रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, संवत प्रवर्तक, अमृत पुत्री, छाया बंधन इनके कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रसाद युग के एक और प्रमुख नाटककार हैं जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके प्रसिद्ध नाटकों में हैं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है इसके ऊपर प्रश्न। आधी रात, इन सब के जो नाम हैं नाटक हैं ये इनके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। जो ये सिंदूर की होली इनका नाटक है 1934 में लिखा था ये, और इन्होंने विधवा विवाह और नारी के उद्धार जैसे विषय को इसमें लिया था। इस विषय पर उन्होंने ये नाटक लिखा था। सेठ गोविंद दास ने भी नाटक लिखे और उनके भी कई नाटक इसमें प्रसिद्ध हैं, जैसे प्रकाश, स्वातंत्र्य, सिद्धांत, सेवापथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी इत्यादि नाटक इनके भी लिखे हुए काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। और गोविंद वल्लभ पंत ने भी राजनीति के साथ साथ एक नाटककार के रूप में भी ख्याति अर्जित की है इस युग में। अंगूर की बेटी में उन्होंने एक शराबी के दुर्गुणों की चर्चा की तथा सिंदूर की बिंदी नाटक में परित्यक्ता नारी की समस्या को उन्होंने चित्रित किया है। इनके कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक भी हैं, जैसे राज मुकुट और अंतःपुर का छिद्र। उपेंद्र नाथ अश्क, इनका भी नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने भी बहुत से नाटक लिखे हैं अश्क जी ने। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान एवं जय पराजय आदि अनेक नाटकों की रचना इन्होंने की है। छठा बेटा 1940 में उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें पुत्रों की स्वार्थपरता का हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में यथार्थ चित्र इन्होंने अंकित किया है। अंजू दीदी में नाटककार ने अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया है। वह टूट जाती है किंतु झुक नहीं पाती। 2 अंकों का है लघु नाटक रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल रहा है। और मुझे ऐसा ध्यान आता है कि अंजू जीजी जो है ये इनका नाटक उसमें ये टीवी पर भी दिखाया जा रहा था और टीवी सीरियल शायद इसका बना था, मुझे ऐसा इसका ध्यान आता है। प्रसाद युगीन नाटक में उदय शंकर भट्ट जी भी पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने ऐतिहासिक और समस्यामूलक नाटकों की रचना की है, जैसे अम्बा, सागर विजय उनके पौराणिक नाटक हैं और इनमें जो इन्होंने जो कथा ली है वो महाभारत की कथा है और पुराणों की कथा है इसमें। इस प्रकार से भट्ट जी ने जो ऐतिहासिक नाटकों की रचना की उनमें है दाहर, शक विजय, मुक्तिपथ। और जो ये मुक्तिपथ है इसमें बुद्ध के जीवन के चरित्र को इन्होंने कथा का आधार बनाया है। तो इस प्रकार प्रसाद युग में जो समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई। बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण इन नाटकों में हुआ है। किंतु इस काल में जो ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने की ओर विशेष ध्यान इनका नाटककारों का था। प्रसाद जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की वे विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं। वस्तुतः प्रसाद जी हिंदी के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक नाटककार हैं। इस काल के नाटककारों ने राष्ट्रीय गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना जगाने में बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और प्रसाद जी स्वयं ही जो ऐतिहासिक नाटक लिखते थे उसका उद्देश्य खाली उसको पुरानी कथा बताना नहीं होता था, और उनका उद्देश्य था कि उसके माध्यम से वो जो अभी तत्कालीन समाज की समस्याएं हैं वो पाठकों के सामने और
उसके साहित्य में सबके सामने, समाज के सामने वो लाते थे। जिस तरह की एक उदाहरण दें कि ध्रुव स्वामिनी जो है वो भी एक नारी समस्या पे लिखा गया। उसकी जो कथा है वो ऐतिहासिक है और उसमें बात जो उन्होंने कही है उनको इसको नाटक का लिखने का उद्देश्य जो है उनका यही है कि नारी अस्मिता, नारी मुक्ति की आकांक्षा की बात उन्होंने इस नाटक में कही है। तो उन्होंने कल्पना के माध्यम से नवीन जो हैं वो उद्भावनाएं करी हैं। तो ये था प्रसाद युग के नाटक, और मुझे विश्वास है कि आपको प्रसाद युग के नाटकों के बारे में समझ में आया होगा कि इसमें जो ऐतिहासिक और ज़्यादातर नाटक हर समस्या पे लिखे गए, लेकिन ज़्यादातर जो ध्यान था नाटककारों का वो विशेष ऐतिहासिक की ओर ही था, ऐतिहासिक नाटकों पे लिखने की ओर था। लेकिन तो भी इन उपन्यासकारों ने इतिहास की कथा को माध्यम बना के तत्कालीन समाज की समस्याओं पर प्रकाश डाला। तो ये जो नाटक था प्रसाद युगीन नाटक, और इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में प्रसादोत्तर युग के नाटक। तो जो प्रसाद के बाद के युग के नाटक हैं उनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रसाद युगीन नाटक समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। और बच्चों, ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था, और अगले वीडियो में आपको मैं प्रसाद के बाद के प्रसादोत्तर युग के नाटकों के बारे में समझाऊंगी। नमस्कार।